अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब मेमन और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज की एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आप कभी इस्लामाबाद गए हैं, आपके इस्लामाबाद जाने के इत्तफ़ाक़ हुआ है तो आप ज़रूर मुनाल रेस्टोरेंट से वाकिफ़ होंगे, उसके नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये मुनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद की पहचान है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुनाल रेस्टोरेंट के बारे में एक तनाज़ा चल रहा है, उसके बारे में रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये लाजमी आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगा। जो हमारी वज़ीर हैं माहौलियाती अमूर की ज़रताज गुल, उन्होंने जो वो ये ऐलान किया है कि इस मुनाल रेस्टोरेंट को गिरा दिया जाएगा। वजह उन्होंने ये बताई है कि ये रेस्टोरेंट माहौल दोस्त नहीं है, यानी माहौलियाती जो उसूल हैं उन पर अमल नहीं कर रहा, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, एक माहौल है जो कि जंगलात की मौजूदगी, जंगली हयात की मौजूदगी है जो मार्गला हिल्स पर, उनके लिए ये ख़तरे का बायस है। क्योंकि ये जब भी इस रेस्टोरेंट को या इसके इंतज़ामिया को मौका मिलता है, ये उसमें ना सिर्फ इजाफ़ा करते हैं बल्कि उसके लिए दरख्त भी काटते हैं जो कि हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है, तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ पाक फ़ौज का कहना है कि ये जो मुनाल रेस्टोरेंट है मार्गरा हिल्स पर, ये पाक आर्मी की जगह पर तामीर किया गया है। ये जो मार्गला हिल्स की 22,000 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 5,500 एकड़ पाक फ़ौज की मलकियत में है। ये ज़मीन पाक फ़ौज के मिलिट्री फार्म्स को, जो आर्मी के जानवर हैं उनके घास के लिए जो वो ये ज़मीन उनको अलाट की गई थी। लेकिन ये जो मुनाल रेस्टोरेंट 2005 में मुशर्रफ दौर में जो बना था, तो तब किसी को ये ख्याल ही नहीं था कि ये ज़मीन पाक आर्मी की मलकियत में है, क्योंकि हर एक का यही ख्याल था कि इस्लामाबाद CDA की मलकियत में आएगा, तो सारी ज़मीन ये CDA की है, तो इसीलिए CDA ने ये जो वो ज़मीन इस पर ये रेस्टोरेंट तामीर करके 2005 में 10 साल के लीज़ पर जो वो ये निजी कंपनी को दे दिया था। अब पाक फ़ौज का कहना है कि ये चूँकि ये जो हमारे जो नाम 5,500 एकड़ ज़मीन अलाट की गई थी जो मार्गला हिल्स पर जो नेशनल पार्क है उसके वस्त में, और जो मुनाल रेस्टोरेंट है वो भी इसी ज़मीन पर तामीर किया गया है, लिहाजा ये हमारी मलकियत में है। और मुनाल रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया ने रेंट भी पाक आर्मी को पे करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जब वो हमारे इदारों से जब वो सवाल है, जो CDA है या जो इस्लामाबाद की म्यूनसिपल कमेटी है, तो जब ये अलाट की गई थी ज़मीन या जब ये तामीरात की जाती हैं तो तब ये इदारे कहाँ पर होते हैं? तब ये अफसरान जो ये अलाट करते हैं वो क्या सोए होते हैं? उनको नहीं पता क्या ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं होता? तब उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? पाक फ़ौज की इजाज़त के बग़ैर ये ज़मीन कैसे जब वो दे दी, ये रेस्टोरेंट कैसे वो 10 ईयर की लीज़ पर दे दिया? पाक फ़ौज अपने जो वो दावे पर बिल्कुल हक बजानब है। अगर ज़मीन उनके नाम है 5,500 एकड़ तो उनका हक बनता है, वो दावेदार हैं। लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए था कि शफाफ तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करती कि किन जब अफसरान ने इसकी परमिशन दी थी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ तो हुई हैं, लेकिन कोई हतमी जब वो ज़िम्मेदारी किसी पर नहीं डाली गई। और अब मौजूदा अगर जब वो गवर्नमेंट कह रही है कि इसको जब वो गिरा दिया जाएगा क्योंकि ये माहौल दोस्त जो इक़दामात है वो नहीं कर रहा, और उसके लिए जो नेशनल पार्क को और फॉरेस्ट को कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए जो इक़दामात होने चाहिए वो नहीं कर रहा, उसके लिए मतलब फ़ंड जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो गिरा देना मेरे ख़्याल में मसले का हल नहीं है। पहली राय तो ये है कि अगर ये पाक आर्मी की ज़मीन पर है तो ये पाक आर्मी के हवाले होना चाहिए, इसकी जो इनकम है, जो रेंट है वो पाक आर्मी को मिलना चाहिए। और दूसरा, अगर ये ऐसे इक़दाम कर रहा है तो इस पर सख्ती रखी जाए। गिरा देना, बंद कर देना ये हल नहीं है, क्योंकि मुनाल रेस्टोरेंट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की पहचान है। तो अपनी पहचान को अब मिटाएं ना, बल्कि इसको जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए ताकि हमारी पहचान
جو نہ صرف اب بلکہ مستقبل میں بھی یہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ تاریخی ورثے کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کرے گا، کیونکہ یہ ایک انتہائی شاندار اور انتہائی زبردست لوکیشن پر ہے۔ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے آئیں یا پھر جو غیر ملکی جو ٹورسٹ آتے ہیں، وہ لازمی یہاں کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، یہاں پر لازمی جاتے ہیں، تو وہ اپنے ممالک میں جا کر یا دوسرے علاقوں میں جا کر لازمی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کا سافٹ امیج ڈیولپ ہوتا ہے، چاہے بیشک آرمی اس کا کنٹرول سنبھالے لیکن اس کو موجود رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، اس کو اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کی اجازت رہنی چاہیے، تاکہ جو وہ پاکستان کا ایک جو نام ہے، پاکستان کی ایک جو شناخت ہے، پہچان ہے، وہ برقرار رہ سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے منار ریسٹورنٹ کے دو ایشو جو تھے کہ وہ اس کو اس لیے بند کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگلات کی کٹائی میں اور بغیر اجازت تعمیرات میں اضافے کا جب وہ اقدامات جب بھی اسے موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو نیشنل پارک ہے مارگرا ہلز پر، وہاں پر جو جنگلی حیات ہیں، جو بایو ڈائیورسٹی ہے، وہ جب وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ دوسرا کہ یہ پاک آرمی کی زمین پر ہے اور پاک آرمی اس کی دعوے دار ہے، تو پاک آرمی کو بالکل دے دیا جانا چاہیے اور اس پر کوئی بھی غیر قانونی جو وہ اقدامات کر رہا ہے ماحول کو تباہ کرنے کے لیے، اس پر سخت چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تاکہ نہ صرف ماحول بھی برقرار رہے، قدرتی ماحول، جنگلی حیات بھی برقرار رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو شناخت، اسلام آباد کی جو شناخت ہے منار ریسٹورنٹ، وہ بھی موجود رہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔